ठीक है खूब। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक किया, उसके बाद 4th ईयर में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को आरएस में जाना है। फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। पहली बार में मुझे सफलता जो मैं चाहती थी वो मुझे हासिल नहीं हुई। मेरी 211 रैंक आई थी और अकाउंट सर्विसेज मिली थी। मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया और फिर मेरी 5th रैंक आई। तो सुनने में तो बहुत शॉर्ट लगता है कि बहुत ब्रीफ जर्नी रही है, बट इसमें जितने साल लगे, जो मेरा पेशेंस, जितना मेरी मेहनत इसमें रही है, तो उस चीज़ को कोई इवेल्युएट नहीं कर सकता 2 अटेम्प्ट से। क्योंकि बहुत टाइम तक मैंने ये एग्ज़ाम दे के आज यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। बहुत टाइम तक मैं भी उस साइड थी और यहाँ सुनती थी। और मैं आशा करती हूँ कि जो अगले साल आप में से भी बहुत जने वहाँ से यहाँ आए। मेरा बैकग्राउंड बीए रहा है। अब इनसे तो क्या पूछूं कि कौन कौन बीए से। मेरा भी ये सेकंड अटेम्प्ट है और पहले अटेम्प्ट में तो बहुत ही गंदी रैंक आई थी। 600 समथिंग थी। पर उसमें जो मेरी गलती रही वो बताती हूँ। अब उसमें क्या होता है कि मैं 3rd ईयर में थी अपने ग्रेजुएशन के, तो घर वाले बोलते हैं कि भाई आरएस की तैयारी करो। तो मुझे हमेशा ये था कि एक बार ग्रेजुएशन हो जाए फिर करेंगे। ये हमेशा लगता है ना कि बाद में आराम से करेंगे, वो बाद कभी नहीं आता है। तो अब वैकेंसी आ गई, मेरे पापा ने बोला फॉर्म तो भर ले। मैंने कहा लास्ट डेट चली गई। कि कैसे चली गई, भरो फॉर्म। तो मैंने फॉर्म भर लिया, देखा कि 2 दिन बचे थे उसमें, तो भरना ही पड़ा। उसके बाद में बोला कि जैसे मैंने अगस्त में फॉर्म भरा था, अक्टूबर में प्री था, तो मेरे पास 2 महीने थे। अब मुझे पता था होना जाना है नहीं कुछ अब घर वालों की तरफ से। तो फिर मैंने एक सीनियर से पूछा कि 1-2 कुछ बता दो जो थोड़ा मैं पढ़ लूं। तो उन्होंने बताया कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था उस टाइम। उसी टाइम ये पैटर्न चेंज हुआ था, ये रीजनिंग और मैथ्स आने लग गया। तो मेरा वैसे ही मैथ्स तो अपने क्रॉस कर ली पहले ही। अब मैंने कहा चलो रीजनिंग थोड़ा कर लेते हैं, रीजनिंग हो जाती है। तो रीजनिंग की। फिर मैंने कहा कि अब क्या करूं, पॉलिटी नहीं आती, मतलब उस हिसाब से, क्योंकि मेरा बीए में सब्जेक्ट्स अलग थे। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो वो मूमल की एक तो आती है ना छोटी छोटी पतली बुक्स, हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप सी, वो ही लाई राजस्थान के लिए। उसके बाद में उसकी करंट की भी आती है कुछ 6 महीने की, वो लाई। फिर कुछ थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ लिया, ऐसे बेसिक बुक से। मुझे पता था मेरा नहीं होगा, पर कट ऑफ इतनी कम गई कि हो गया मेरा प्री। घर वाले तो ऐसे राजी हो रहे हैं कि वाओ हमारी बेटी कितनी इंटेलिजेंट है, मेरा तो जी जानता है। अब प्री हो गया, वो बोल रहे कि वाओ मतलब मेन सब कर लेगी ये। अब मुझे पता है मेरा प्री कैसे हुआ है, भगवान क्यों हुआ प्री ये, क्योंकि प्री हुआ तो मेंस देना ही पड़ेगा। फिर मैंने कहा मेंस के लिए क्या करूं, तो मुझे बोला कि स्प्रिंग बोर्ड चले जाओ, क्योंकि आरएस का ये सबसे अच्छा है। और मुझे कोई बैकग्राउंड पता नहीं था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मेरे फैमिली बैकग्राउंड से भी कोई सिविल सर्विसेज में नहीं है, तो आपको गाइड करने के लिए भी कोई नहीं था। तो मैं तो यहाँ आ गई स्प्रिंग बोर्ड। अब सर मेंस का बैच ऐसे होता है ना, सर बोलते पॉलिटी तो तुमने प्री में पढ़ी होगी, हिस्ट्री तो पढ़ा ही होगा, ये तो पढ़ा ही होगा। और मेरा सब्जेक्ट था बीए में इकोनॉमिक्स था। तो मैंने कहा चलो ये इकोनॉमिक्स थोड़ा फैमिलियर लग रहा है, बाकी पॉलिटी और सर बोलते ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स कुछ नहीं पता मुझे। मैंने कहा मुश्किल हो गई, ये मेंस प्री क्यों हुआ मेरा पहले तो। चलो फिर क्या हुआ कि मैंने जो दिया था उसमें पेपर आउट हो गया था। तो वो कैंसिल, प्री कैंसिल हो गया उस टाइम। तो मैंने कहा वाह, अब फिर से प्री निकालना और मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा चलो नहीं निकले तो भी ठीक है। फिर बोलते कि नहीं फिर से प्री होगा, वो भी निकल गया। फिर धीरे धीरे बोलते अब मेन से, तो वो पोस्टपोन होते होते टाइम मिलता गया। पर मुझे ये लगता था कि मुझे अभी नहीं देना है, बाद में देना, क्योंकि अभी मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता इस वाले में। तो भी अब देना ही पड़ा। मैंने कहा मेंस नहीं होगा, और मेंस भी हो गया। मैंने कहा अब मुश्किल है, अब घर वाले और के मेंस हो गया, अब तो ये तो रैंक ही लाएगी। मैं कहा एक तो सेकंड पेपर मैथ्स और वो पूरा रीजनिंग का और पूरा आता था साइंस।
मैं कहा इसमें तो मुझे एक क्वेश्चन नहीं आया मैथ्स का। और मैंने कहा अब मुझे पता है कि क्या है, तो कि चलो इंटरव्यू कॉल हो गया। इंटरव्यू के बाद में लिस्ट आई, रैंक आई 600 समथिंग। मैंने कहा इसमें तो अब क्या ही मिलेगा, पर रहने दो, कोई बात नहीं। फिर मेरी शादी हो गई। मैं कहा चलो कोई नहीं, अब तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब नहीं देते अटेम्प्ट, चलो ठीक है कोई बात नहीं। पर अब जैसे आरएस बनना है, मुझे लगता है कि आप लोगों में भी अगर जो सोच के आया है ना कि जिसको बनना है, तो आप भले 1 महीना कहीं और बिजी हो जाओगे, पर बीच में वो आता रहेगा कि यार मेरे साथ वाले पढ़ रहे हैं, मेरे साथ वालों का सिलेक्शन हो गया, मेरे साथ वालों को हो गया भी था, तो मतलब ठीक चल रही है लाइफ, तो भी बीच बीच में आएगा कि यार मैं भी बन सकती हूँ। तो भी सोचा कि नहीं यार क्या है, अब क्या बनेगी, इतनी कोई पढ़ाई होगी क्या तुझसे। फिर बाद में पता चला, मतलब 2016 मैंने नहीं दिया, फिर 2018 में पता चला कि मैथ्स हट गई। मैंने कहा अब बीनू चांस है पूरा। फिर मैंने कहा इस बार देती हूँ, पढ़ के देती हूँ, हिस्ट्री वगैरह जो भी है, ऐसे घास नहीं काटेंगे, इस बार पढ़ के देंगे। और जो गलती उस टाइम मेरे से हुई थी, मैंने टेस्ट नहीं लिखा था, आंसर राइटिंग की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की। तो आप कितना ही सिलेबस कर लो, आपकी अगर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है उससे। तो इस बार मैंने कोचिंग में ऐसे क्लासेस अटेंड कम की थी, क्योंकि वो मैंने नोट्स ले लिए थे स्प्रिंग बोर्ड के, मुझे पता है, और उस टाइम मैंने पढ़ भी लिया था मेंस में, तो बैकग्राउंड थोड़ा तो पता था। उसके बाद में मैंने हर संडे टेस्ट दिया है, प्री का हो, मेंस का हो, और इवन जब टेस्ट नहीं होते थे तो मैं आंसर लिख के दिखवाती भी थी कि क्या इसमें इंप्रूव करो। और मेन मेरे हिसाब से आपको जो फोकस करना चाहिए वो आपकी राइटिंग स्किल्स पे होना चाहिए। कितना भी पढ़ लो, अगर आपने उसको आंसर पेपर में नहीं लिखा है, आप क्या सोच रहे हो उसको कम शब्दों में अच्छे से नहीं लिखा है, तो कोई मतलब नहीं है। तो अभी से 3 महीने में जो सब्जेक्ट्स पढ़ा है उसका स्टार्ट करो लिखना। आज जो आंसर लिखोगे, महीने बाद में उसमें थोड़ा अच्छा होगा, अपने आप होगा। अपने सीनियर से बताओ, अपने टीचर्स को बताओ, एक दूसरे का चेक करो। तो ये फिर बाद में मैंने कहा अब सब टेस्ट दे दिए भगवान, अब इस बार निकाल दे, क्योंकि इस बार तो मैथ्स भी चली गई है, और फिर आ गई तो वाह हो गया। बट होपफुली इस बार हो गया। तो बस ये जर्नी है। मैं ये बीनू की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि टेस्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि शायद हम दोनों की जो कॉमन मिस्टेक रही थी दोनों पिछले अटेम्प्ट्स में, वो टेस्ट सीरीज ही थी। मैंने भी ये सोचती थी, मतलब ऐसे भी दिन थे कि जब मेरे को टेस्ट का मैं पढ़ के नहीं आती थी, आप लोगों के साथ भी होता होगा, तो मैं क्या करती थी, टेस्ट लिख के अब आता नहीं है तो बेइज्जती होगी, नवीन जी नंबर बोलते थे खड़े होके पोडियम पे, तो मैं उस पेपर को साथ ही ले जाती थी, चेक ही नहीं कराती थी। और मैं, जैसे मेरा नाम वर्षा शर्मा है, तो